आप जानते होंगे सर। तो सर क्या है कि मेरे पास में एक महिला आती है मेरे पड़ोस की, तो वो बोलती है कि बेटा देखना कि मेरे अकाउंट में कुछ 400-500 रुपए आया है क्या? और तो मैंने बोला कि पैसा किसने भेजा है? कहाँ से आया है? बोले कि मोदी पैसा भेज रहा है। मैंने बोला मोदी ने तो कोई पैसा नहीं भेजा, मोदी क्यों पैसा भेजेगा आपके अकाउंट में? कि नहीं मुझे पता चला है कि भेज रहा है, तुम एक बार चेक कर लो। मैंने ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने बोला कि क्या हो गया 405 रुपए निकलवाने क्यों है अकाउंट से? वो तो बहुत कम अमाउंट होता है। कि बोले कि मेरे और बेटे की वाइफ़ घर पे बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है अचानक से और मुझे उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है। हम्म, तो मैंने बोला कि आपका बेटा कहाँ है? बोले कि वो काँवड़ लेने गया हुआ है। तो मैंने बोला कि आपके घर में फिर पैसा नहीं घर पे रख के नहीं गया पैसा? पैसा नहीं है जो मतलब वाइफ़ को भी आप दिखा सके हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा बीमार है उनकी तबीयत। तो बोले कि नहीं जो कुछ पैसा था वो सब और वो लेके चला गया और अब घर पे पैसा नहीं है, तो अगर देख ले मेरे अकाउंट में अगर आए हों तो मुझे निकाल के दे दो। हम्म, तो मैंने देखा कि उनके अकाउंट में तो कुछ भी नहीं था। तो फिर मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आया। तो मैंने उनको अपनी तरफ से इंसानियत के नाते, हालाँकि मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी देने का सर 1 भी रुपया, तो मैंने अपनी तरफ से उनको पैसा दे दिया कि मैंने तुम हॉस्पिटल में इनको दिखा लो। तो सर मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि और आप घर के सारा पैसा लेके काँवड़ लेने चले गए और जिसके लिए तुम काँवड़ लेने के लिए गए हो, जो हम्म, तुम्हारा आराध्य है, जिसको तुम भगवान मान रहे हो, उसमें इतनी तमीज़ नहीं है कि भाई जब तक एक बंदा मेरे पास में काँवड़ लेने आया हुआ है, उसकी जो वाइफ़ घर पे है, उसको कम से कम तब तक तो मैं ठीक रखूँ जब तक वो काँवड़ लेके अपने घर तक पहुँचे, ताकि उसको बाद में दिखा सके। और वो उन और लोगों को इतनी समझ नहीं है कि भाई जिसको तुम भगवान मान रहे हो, वो आपके घर परिवार में आप यहाँ पे आए हो इतने दूर सारा पैसा इकट्ठा करके, कर्ज़ पे लेकर के, और वो इतनी भी उसमें अकल नहीं है, इतनी भी अगर उसमें पावर नहीं है कि वो आपकी वाइफ़ को या आपकी माताजी को या आपकी फैमिली को तब तक सही रख सके, कम से कम जब तक तुम घर तक पहुँचो। उससे पहले वो बीमार कर दे रहा है, उसमें इतनी पावर नहीं है कि उसको ठीक कर सके। और तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर इतने बेवकूफ़ लोग क्यों हो रहे हैं? उनको इतनी छोटी-सी बात समझ नहीं आ रही है कि भाई तुम यहाँ पे आए हो, तुम्हारी वाइफ़ बीमार हो गई है और जिसके लिए तुम आए हो भगवान के लिए, वो भगवान तुम्हारी वाइफ़ को ठीक नहीं रख सकता है, तो फिर यहाँ पे आने का फ़ायदा क्या है? और सर हम्म, दूसरी स्टोरी भी सर एक और मैं आपको सुनाता हूँ, यही इसी से जुड़ी हुई है। अभी मेरे पड़ोस से ही और फिर एक आदमी गया काँवड़ लेने के लिए और साथ में अपने 8-9 साल के बच्चे को भी लेके गया, हम्म, काँवड़ लेने के लिए। हम्म, वो बच्चा जैसे वो वहाँ पे गए, वो 2 दिन के अंदर बीमार हो गया और वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि वो मरने की हालत में आ गया, नहीं ठीक हो पाया। हालाँकि वहाँ पे शिविर वगैरह लगे रहते हैं, भोले-वोले बोलते हैं इनको उनकी सेवाओं के लिए, लेकिन उनसे वहाँ पे ठीक नहीं हो पाया। तो उनको बीच में वहाँ से भागना पड़ा। और तो मैं ये नहीं हम्म, समझ पा रहा हूँ कि समाज के लोगों को इतनी छोटी-सी चीज़ समझ नहीं आ रही है कि भाई हम्म, जिस भगवान को तुम मान रहे हो और जिसकी तुम काँवड़ लेने के लिए यहाँ पे मेरे यहाँ से 200 किलोमीटर है यहाँ पे सर जो हरिद्वार जहाँ से लाया जाता है, वो तुम्हारे हम्म, बच्चे तक को ठीक नहीं रख सकता है जो उसकी शरण में आया हुआ है। तो फिर किस चीज़ का वो भगवान है? ये छोटी-सी चीज़ें सर समाज के लोगों को समझ नहीं आ रही है। और हम्म, और फिर उस बच्चे को आके हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा 3-4 दिन के लिए, तब वो हम्म, जाके ठीक हुआ है बड़ी मुश्किल से, वरना वो निकल जाता, चला जाता। बिल्कुल। तो दे, जी, जी। जी देखें, एक एक चीज़ यहाँ पे समझने की बात है कि आपने देखा और होगा कि जैसे ही बच्चा जब छोटा होता है, घर पे कोई अतिथि आता है, तो माँ-बाप क्या हुँ, कहते हैं बच्चे को, "प्रणाम करो, प्रणाम करो।" मतलब माँ-बाप को एक बात तो पता है कि बच्चा जो है जब कोई अतिथि-उतिथि आता है, तो उसको रिस्पेक्ट देना है, पैर-वैर छूना है क्योंकि उसको भी कोई बताया है। ये शिक्षा जो माँ-बाप को मिली है, तो माँ-बाप जब और बच्चे को सिखाते हैं, तो वो हाय हेलो करना सीख जाता है किसी से भी बचपन से ही। अगर हुँ, माँ-बाप को ये भी सीख मिल जा ज अच्छा कुछ माँ-बाप जो किसी बाबा ढाबा के पास जाते हैं, तो बाबा ढाबा को भी जाके प्रणाम कराते हैं, उससे भी भजन-वजन करवाते हैं, कीर्तन। कुल मिला के हर फ़ैमिली में कुछ न कुछ संस्कार कहीं न कहीं से आ रहा है, तभी वो और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब उसने देखा कि भई यज्ञ हवन कुंड होता है, हमारे यहाँ जनेऊ होता है, हमारे हुँ, यहाँ ये होता है, वो होता है, वही चीज़ कर रहा है, आगे बच्चों पर प्रोपेगेट कर रहा है। तो आप जब वो कंडीशन में फँसा हुआ है ना, तो उसके लिए बिल्कुल कॉमन है, आप कितना भी आप लॉजिक आपको समझ में आएगी, थर्ड पार्टी को बात समझ में आएगी। जैसे पीके का क्या कांसेप्ट था कि वो थर्ड पार्टी था, एलियन और था, उसको हर चीज़ समझ में आ रही थी, बाकी किसी को समझ में नहीं आ रही थी, सब अभ्यस्त हैं, उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं, उसके लिए सब हुँ, चीज़ आश्चर्य था। तो जो जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है, उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है कि क्या है। अरे! यहाँ पे तो इतने ऐसे-ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि कोई किसी अपनी जीभ काट ले रहा है, कोई अपने बच्चे को माँ मार दे रही है, कोई माँ को ही और मार दे रहा है, कोई गर्दन ही काट के चढ़ा दे रहा है देवी को, कि इससे उसको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हुँ, यानी कि जो लोग भी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका सेंस जो है, कतई भी उस चीज़ को सेंस ही नहीं कर पा रहा है, जो थर्ड पार्टी कर ले रहा है सेंस, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें ना एक्चुअल में और हर घर में या बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ से आप हुँ, बच्चों को सिखा सकते हैं क्या चाहिए। आप बच्चियों को बैड टच, गुड टच सिखाते हैं। सिखाते हैं ना, ये सरकार ने क्यों लाया था? ताकि बच्चियाँ जो हैं बचपन में समझ सकें कि उनके साथ कौन गलत टच कर रहा है, कौन अच्छा टच कर रहा है। ये ट्रेनिंग आप दे सकते हो, तो उसकी और मेंटल क्यों नहीं ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि क्या पाखंड है, क्या है? तो वो सारा चीज़ सिलेबस से गायब हुँ, कर दिया गया है।
तो जब वहीं से ये चीज़ें गायब कर दी जाएँगी, घर वाला ही खुद फँसे हुए हैं इन चीज़ में। एजुकेशन जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके माध्यम से जो स्कूल खुले हैं, वो स्कूल भी इस बात को सिरे से गायब कर और दे रहे हैं। सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, सिलेबस डिज़ाइन करने वाले वो पाखंडी बैठे हुए हैं जो वेद बता रहे हैं, स्पीड हुँ, ऑफ लाइट ऋग्वेद में बता रहा है। आईआईटी कानपुर का प्रोफेसर है, फिज़िक्स का किताब बेचता है। वो किताब में लिख रखा था ऋग्वेद जो है स्पीड ऑफ लाइट बता रहा था, एक्सपोज़ किया था मैंने उसको। तो जब ये चीज़ें आएँगी तो फिर हम उस वर्ग से जहाँ इतना पढ़ा-लिखा जो बंदा है, और वो इस चीज़ प्रोपेगेट कर रहा है, तो जो लोग नहीं पढ़े-लिखे हैं, जो उस चीज़ में हुँ, फँसे हुए हैं, हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस चीज़ को सोच लें? समझ रहे हैं ना लेकिन वो हिमांशु सर जी? लेकिन हुँ। सर वो समाज का वही तो समाज का हिस्सा है, वही तो बहुजन समाज है, उसी को तो बाहर खींचना है ना सर। तो यही बात है ना कि हमें इसका एक रास्ता और खोजने की ज़रूरत है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम उसके भरोसे नहीं बैठ सकते ना क्योंकि हज़ार हुँ, साल भी तो बीत गए लेकिन कहाँ बहुजन समाज की दशा-दिशा अलग हो पाई। हम उसी के भरोसे हैं कि वो खुद अपने में सुधार कर ले, अपने में सुधार कर ले, वो नहीं कर पाएगा ना वो नहीं कर पाएगा, उसके पास ऐसी कुछ नहीं है। आप हमें ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें और लानी पड़ेगी, जैसे एक होता है ना कि फॉरवर्ड कर दिया एक साथ, इतने सारे लोग समझ हुँ, गए। आप इंडिविजुअल एक-एक को नहीं समझा सकते ना। हमें कुछ ऐसी चीज़ें जैसे एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ा हथियार। टीवी टीवी माध्यम कितना बड़ा हथियार था, लेकिन हमने टीवी के माध्यम से क्या लोगों को परोसा? नाग-नागिन परोस रहे हैं, रामायण-महाभारत परोस रहे हैं। हमने उन सारे और माध्यमों में ही ढोंग घुसेड़ दिया ना। यहाँ पे जो सारी गलतियाँ हुँ, जो माध्यम था अपने लोगों को शिक्षित करने का, एजुकेट करने का, उन सारे माध्यमों को ही हमने उस वर्ग को उस पाखंड में दलदल में घसीट दिया, दे दिया, जो उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहा है और जो चाहता ही नहीं है। हम लोग चाहते हैं, वो नहीं चाहता है। तो अल्टीमेटली और हमें पूरा एक देखना पड़ेगा ना कि सॉल्यूशन क्या है, हमें सॉल्यूशन पे बात करनी पड़ेगी ना। हम उन लोगों से हुँ, सर नहीं जहाँ एक्सपेक्ट तक कर सकते ना, पूरा एक कि सिस्टम लगा हुआ है उनको उस पे धकेलने के लिए। जी, जहाँ तक जी, कि सर मुझे लगता है कि जो सबसे मेन प्रॉब्लम है इससे बाहर ना निकल पाने की, वो लोगों के मन में डर है। क्योंकि सर मैं अपनी एक छोटी-सी स्टोरी बता खेलने के लिए। जी, जहाँ तक जी। कि सर मुझे लगता और है कि जो सबसे मेन प्रॉब्लम है इससे बाहर ना निकल पाने की, वो लोगों के मन में डर है। हुँ, क्योंकि सर मैं अपनी एक छोटी-सी स्टोरी बताता हूँ कि मेरे घर में सर इतना पाखंड था जिसकी कुछ सीमा नहीं थी क्योंकि मेरी जो मौसी जी है, उनका एक इकलौता बेटा था और वो 18-19 साल की एज में उनकी डेथ हो गई, ठीक है? तो उन्होंने किसी पंडित जी से पतरा-वतरा दिखाया कि भई ऐसा क्यों हुआ है? हालाँकि और वो एक बीमारी थी उनको, उसकी वजह से उनकी नस फट गई थी दिमाग की, उनकी डेथ हो गई थी। तो पंडित जी ने बताया कि हुँ, आपके कुछ पूर्वज हैं जो रूठे हुए हैं, जो मतलब मर चुके हैं, अब उनकी मैं बात कर रहा हूँ, कि वो रूठे हुए हैं इस वजह से और आप उनकी पूजा-वूजा नहीं करते हो, इस वजह से उन्होंने आपके बच्चे को मार दिया है। और पंडित जी को पता था कि जो मेरी मौसी जी है, उनके जो हस्बैंड है, वो अच्छी खासी पोस्ट पे थे और उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो उनको देख लिया कि अच्छा खासा घर है, यहाँ से माल मिल सकता है। उन्होंने उस पंडित जी ने हुँ, उनका पूरा घर बर्बाद करके रख दिया है सर। पूरा जितना पैसा था सब लूट दिया और उसी चक्कर में सर क्या हुआ कि मेरे जो बड़े भाई हैं, उनको दौरा पड़ता था मिर्गी का। मेरी मम्मी भी उनके चक्कर में फँस गई। हमारा इतना पैसा उन लोगों ने लूटा दुनिया भर का और हमारे घर में और एक अलग से मंदिर बनवा दिया उन लोगों ने और बोला कि इस दिशा में रखो मूर्ति को, इस दिशा में और दुनिया भर की मूर्ति हमारे घर में रखवा दी। तो मैं बच्चा था उस टाइम, लेकिन जैसे-जैसे मुझे आशीर्वाद हुआ हुँ, सर, हुँ। तो बहुत छोटी उम्र में हुआ, तो फिर मैं इन चीज़ों को समझ घरवालों से मुझे लड़ाई करनी पड़ी सर, यहाँ तक कि मुझे घर छोड़ना पड़ जा रहा है, इतनी बुरी और हालत मेरी हो गई थी घरवालों की वजह से। मतलब मैं लड़ रहा था कि ये पाखंडवाद है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी को डर था कि हुँ, भई बेटा है, कहीं वो निकल ना जाए, उसकी डेथ ना हो जाए। तो फिर क्या किया, मैंने उनको कहा कि तुम देखो, मैं ये जितनी भी तुम तस्वीर रखे हो यहाँ पे, मैं प्लास्टिक के बोरे में रख के फेंक के आता हूँ इसको सभी को और अगर उसके बाद कुछ हो जाए, तो तुम मुझे घर से निकाल देना। तो मैंने सारे प्लास्टिक के बोरे में भरा, सबको फेंक के और आया और उसके बाद मैंने कहा कि इसका तुम डॉक्टरी इलाज कराओ। तो डॉक्टरी इलाज हुआ कम से कम 5 साल, वो बिल्कुल ठीक हो गया। आज मेरे घर पे हुँ, कोई भी पाखंड को नहीं मानता है, सब कुछ खत्म हो गया सर। तो मुझे लगता है कि डर है लोगों के मन से, अब ये डर कैसे निकाला जाए सर, ये समझ नहीं आ रहा। मैं थक चुका हूँ यहाँ पे बोल-बोल के लोगों को। मैं मतलब सबका बुरा बन चुका हूँ। पूरे अपने गाँव का मतलब जो भी मेरे मोहल्ले में जो मेरे समाज के लोग रहते हैं, उन सब लोगों का। और देखें, वो वही बात है ना कि आप इंडिविजुअल काम करेंगे तो कभी नहीं सफल हो पाएँगे। आप हुँ, इंडिविजुअली सबको समझाएँगे ना, नहीं सफल हो पाएँगे। पर आपने एक घटना देखी होगी, जब 1995 शायद मुझे